लाशें मिलने के बाद सूरत-ए-हाल की कशीदगी और जारी ऑपरेशन को मद्देनजर रखकर पुंछ और राजौरी अजला में इन मोबाइल इंटरनेट खिदमात को आज मुअत्तल रखा गया है। बताया जाता है कि अफवाहें फैलाने वालों को रोकने और शरपसंदों को अमन अमान का कोई मसला पैदा करने से रोकने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर पुंछ और राजौरी अजला में आज मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल रखा गया। ज़राए का यह भी कहना है कि फौज, पुलिस और सिविल अफसरान इस सूरत-ए-हाल की निगरानी कर रहे हैं और अमन कानून को बरकरार रखने के लिए अजला के हसास मुकामात पर इजाफी पुलिस और नीम फौजी एहलकार तैनात किए गए हैं। पुंछ के सुरनकोट सब डिवीजन के पीर टोपा गांव के 3 मुकामी अफराद की मुबैना तौर पर पुरअसरार हालात में मौत के बाद तहकीकाती एजेंसियां साथ मिलकर मामले की जांच शुरू कर रहे हैं। वहीं ये गांव वही है जहां फौज के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था और तीनों का ताल्लुक इसी गांव से है और DKG बगलियार जंगलाती इलाके के करीब ही गांव वाक़ा है। इससे कबल फौज ने हमले की तहकीकात के सिलसिले में कई अफराद को हिरासत में लिया था और बताया जाता है कि टोपा पीर गांव के 3 मुकामी अफराद की मौत हुई है और उनकी मौत पुरअसरार हालत में हुई है और हुकाम अभी तक उनकी मौत की वजह मालूम नहीं कर सके। मारे गए लोगों की शिनाख्त में महफूज हुसैन 43 साल की उम्र का, मोहम्मद शौकत 27 साल की उम्र का और शबीर अहमद 32 साल का है और सभी इसी टोपा पीर गाँव के रहने वाले हैं और उनको हलाकत जो है बताया जाता है कि मुबैना तौर पर पुरअसरार हालत में हुई है। मौत की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। बताया जाता है कि पुंछ के डिप्टी कमिश्नर चौधरी यासीन और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस ने तीनों अफराद की मौत की इतला के बाद बगलियार पहुंचकर जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार भी वहां पहुंचे हैं और अहल खाना वहां पे जमा भी हुए हैं। इलाके में माहौल पुरतनाव है। कुछ ये भी कहा जाता है कि इंटरनेट की खिदमात जो है वो मुअत्तल की गई हैं। इसी दौरान श्रीनगर में आज महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा भी किया। मकसद के लिए बुलाया, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पिछले 1-2 दिन से जो पुंछ बफलिया से जो खबरें आ रही हैं बहुत ही अफसोसनाक हैं, तकलीफ देह हैं। पहले वहाँ 5 आर्मी के जवान जो हैं जाँ बहक हुए मिलिटेंट के एम्बुश में, उनके हमले में, और जो अखबारों से हम पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ तो इस वक्त जो है इंटरनेट वगैरह सब डाउन है, बंद है, तो उसके बाद शायद मिलिटेंट हाथ नहीं आए हैं, भाग गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मगर उसके बाद वहाँ एक गांव है टोपी बफलियाज में, वहाँ से आर्मी ने 15 लोगों को पिकअप किया पूछताछ के लिए और उसके बाद उनमें से 3 जो लोग हैं, एक तो सफ़ीर हुसैन है, एक शौकत हुसैन है और एक मोहम्मद शबीर है। इनकी टॉर्चर की हुई लाशें वहाँ एनकाउंटर साइट के पास ही मिली हैं और जो बाकी लोग हैं वो 12 लोग जो हैं उसी टोपी गांव के, वो सुरनकोट के अस्पताल में और पुंछ के अस्पताल में बहुत ही बुरी हालत में टॉर्चर किए हुए हैं। हालांकि मैंने अभी एक वीडियो भी देखा, आई डोंट नो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, जिसमें दिखा रहे हैं, उस वीडियो में जो देखा जा रहा है कि आर्मी के लोग जवानों को लेटा के नीचे उनके कपड़े उतार के उनको पीट के उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं उनके जख्मों पे। बहुत ही दिल दुखाने वाला वीडियो है। तो मेरा ये कहना है कि ये ऐसे इलाके में हो रहा है, राजौरी पुंछ ऐसा इलाका है जिसने कभी भी वायलेंस को साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी मिलिटेंसी को साथ नहीं दिया। वो बहुत ही ज़्यादा पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं और आज पिछले कई साल से, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि वहाँ भी जो मिलिटेंसी का वहाँ नामो निशान नहीं था, आज मिलिटेंसी वहाँ भी है, हालांकि लोकल उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और श्रीनगर में ही अपनी पार्टी के कारकुनान ने एक मुजाहरा भी इसी मामले को लेकर किया। अपनी पार्टी के कारकुनान ने श्रीनगर में पार्टी दफ्तर में मुजाहरा करते हुए लाल चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश भी की, ताहम उनकी इस कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। उधर जम्मू में आज कांग्रेस के लीडर वकार रसूल बानिहाली ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वकार रसूल बानिहाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखाते हैं और मीडिया से बात करते हुए वकार ने जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात पर भी बात की और इस सारे मामलात पर भी बात की, वफयाज के इलाके पर भी बात की। वकार को ही सुनते हैं।
इमीडिएट करंट इशू है जम्मू कश्मीर का, वो ये है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कंटिन्यूअसली हमारे फौजी जवानों पे अटैक हो रहे हैं और हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। एक दिन पहले राजौरी में 5 जवान की जानें जाया हुई और 2 जो हैं जख्मी थे, हो गए। उससे पहले भी आपने देखा राजौरी में 10 जवान, फिर 5 जवान, फिर 3 जवान। कोकड़नाग में हमारे कर्नल, डीएसपी, मेजर और फिर एसएचओ श्रीनगर से और भी काफी लोगों की जानें जाया हुई आतंकवादी हमलों में। तो हम कहते हैं कि जो मोदी सरकार पूरा डंडोरा पीटती है हिंदुस्तान में, हमने जम्मू कश्मीर के हालात ठीक किए, वो सही माने में कुछ स्टेप्स उठाए। यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ हालात ठीक हो और यहाँ चैनो सुकून, अमन शांति की जिंदगी गुजारे यहाँ के लोग भी। लेकिन आप लोग इलेक्शनों में डंडोरा पीटते हैं, चन्नू पे डंडोरा पीटते हैं, लेकिन नीचे के हालात जो है बद से बदतर हो रहे जा रहे हैं। इतनी फौजी किलिंग्स, इतने जवानों की जिंदगियां कभी जाया नहीं हुई थी जितना ये कुछ दिनों में राजौरी, पुंछ में और कश्मीर में कुछ एरियाज में हुई। हम चाहते हैं इसके लिए एक कंक्रीट स्टेप जो है गवर्नमेंट उठाए ताकि ये किलिंग्स जो है रुके। उधर फौज ने जम्मू के अखनूर सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा करते हुए बताया कि उसमें एक दरअंदाज को मारा गया है। फौजी तर्जमान ने बताया कि अखनूर के बैनुल-अक़वामी सरहदी सेक्टर में फौज से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के बाद एक दरअंदाज को हलाक किया। फौज का कहना है कि गुज़श्ता शब सर्विलेंस डिवाइसेस के जरिए 4 दरअंदाजों की मुश्तबा हरकत देखी गई। उन्होंने बताया कि मुश्तबा नकल हरकत पर फायरिंग में एक दरअंदाज को मारा गया। दिफाई ज़राए ने मजीद बताया कि दरअंदाजों को सरहद के करीब एक लाश को वापस लेते हुए देखा गया है और उन्होंने बताया कि इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। और डोडा के फौजी कैंप में गुज़श्ता शब पेश आए आग की हौलनाक वारदात में 2 अफराद के मारे जाने की खबर है। बताया जाता है कि गुज़श्ता शब 2:30 बजे करीब गठ अडनोडा में कायम आर्मी कैंप में आग की वारदात पेश आई, जिसके नतीजे में 2 अफराद मारे गए, जिनकी शिनाख्त पुरुषोत्तम लाल साकिन सांबा, वोशम राज साकिन कठुआ के तौर हुई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों अफराद फौजी कैंप के अंदर दर्जी का काम करते थे। इस दौरान दोनों की लाशों को भी बाजियाब किया गया है। तिब्बी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद आखिरी रसूमात अदा करने के लिए मैतों को लवाकीन के सुपुर्द किया गया है। वहां पे एक लेपर्ड को भी अभी कुछ देर पहले ट्रैप किया गया है। वसीम गत्तू हमारे साथ वहां से ज्वाइन करेंगे, तो पूरी तफसीलात हमारे पास बताएंगे। वसीम, क्या है तफसीलात? पहले बताइएगा, फौजी कैंप कहाँ पे वाक़ा है, आग की वारदात जो हुई है कब हुई, और ये 2 लोग जो थे इनकी मौत हुई है, क्या कोई और जख्मी घायल वगैरह कुछ हुआ है या सिर्फ 2 ही लोग वहां पे थे? लगभग 2:30 से 3 बजे के करीब ये जो टेनरा डोडा आर्मी कैंप आरनोडा के इलाके में पड़ता है, वहां पे एक आग लगती है जहां पे ये लोग काम कर रहे थे। यानी कि जो ये दर्जी 2 लोग वहां पे काम करते थे, जो एक शख्स कुठवा का है, एक सांबा का है। मौके पे ही इनकी मौत, बताया जाता है कि मौके पे ही इनकी मौत हुई है और आग काफी ज्यादा थी। उस पर फिर काबू किया गया, फायर सर्विस का अमला, मकामी लोग, पुलिस ने वहां पे जो अमला था उनने उस पर काबू कर दिया, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। और नुकसान बताया जाता है कि काफी ज्यादा नुकसान इस कैंप के अंदर हुआ है, चाहे कपड़ा हो जहां पे ये लोग काम करते थे। अभी कुछ देर पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि इनका पोस्टमार्टम जो मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी है वहां पे इनका पोस्टमार्टम हो रहा है और वहां पे सीनियर ऑफिसर भी मौजूद हैं। कुछ देर के बाद इनको अपने घर की तरफ भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दुख में लोग हैं, क्योंकि 2 लोगों की इसमें मौत हुई है और ये भी बताया जा रहा है ये दोनों लोग जो थे वो सिविलियन थे और वहां पे दर्जी यानी कि टेलर का काम कर रहे थे, यूनिफॉर्म वगैरह सीते थे। जी वसीम, आग लगने की कोई वजह मालूम हो सकी है? रीजन क्या हुआ है आग लगने का? सनम जी, देखिए 2 बातें सामने निकल के आ रही हैं जो जरा के हवाले से हमें खबर मिल पा रही है। एक तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह भी हो सकती है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि कैरोसिन की जो बुखारी जलाई जाती है वो भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि देर रात तक ये लोग काम करते, खास करके टेलर की अगर हम बात करें शहर के अंदर भी ये देर रात तक काम करते हैं कि दूसरा काम हम कल से स्टार्ट करें या दूसरे दिन से हम और किसी काम की तरफ जाएं। तो अब मुझे लगता है कि यही एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इन्होंने देर रात तक काम किया है, तो बीच में आंख लगी होगी तो इस तरह का वाकया सामने पेश आया होगा। जी जरा नाजरीन, हमारे जो दर्शक हैं वहां वसीम बता दीजिएगा, आप बता रहे थे लेपर्ड को ट्रैप किया गया, बहुत बड़ा लेपर्ड है, बड़ा उस पर नुकसान का खदशा था, तो कौन ये लेपर्ड कहाँ पे ट्रैप हुआ है और कब से इसका फॉलो हो रहा था?
बिल्कुल, देखिए सनम जी, ये वार्ड नंबर 17 है, परमाग का एरिया है, काफी सारे लोग वहां पे रहते हैं, कि बड़ी आबादी है वहां पे। काफी सारे टाइम से हमें इस तरह की कंप्लेंट्स मिल रही थी, लोग परेशान थे, बुजुर्ग परेशान थे, और सवाल जो म्युनिसिपल काउंसिल के लोग हैं उन पे कई सारे उठ रहे थे, क्योंकि वहां पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। तो लोगों की तरफ से कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे, मगर जब हमने कंसर्न महकमे के यानी कि वाइल्ड लाइफ लोग जो काम करने वाले लोग हैं उनसे जब बात की, तो उन्होंने वहां पे आज इसको ट्रैप किया। रात के लगभग 1:30 से 2 बजे का टाइम था, इन्होंने ट्रैप किया, और आज हम ग्राउंड जीरो पे जब गए तो लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। लोगों की तरफ से ये भी बताया जा रहा था कि ये एक ही लेपर्ड नहीं है, यहाँ पे लगभग 3 से 4 लेपर्ड है। सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील वो लोग कर रहे थे कि जल्द से जल्द इनको भी पकड़ा जाए, ताकि इलाके के अंदर कोई भी दहशत का माहौल नहीं बने, इलाके के अंदर ये लेपर्ड किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जी वसीम, लास्ट पे एक सवाल जो है, जो कल भी लेपर्ड जो है निचले इलाकों में तब आता है जब इंटरफेरेंस हो जंगलात में, और कल आपने रिपोर्ट किया था कि आग लगी है जंगलात में। क्या उस आग को अब कंट्रोल कर लिया गया है? क्या इंतजामिया का कोई ओहदेदार वहां पहुंचा? कोई आग बुझाने के लिए कोशिश की गई है? देखिए, 1 से 2 बार फिर से हमने देखा कि आज फिर से कुछ जगहों पे आग लगी हुई है। सरम जी, देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी तो वो कुछ भी कर सकती है, कंसर्न महकमे के लोग चाहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों को। सरकार को फैसला लेना चाहिए, एलजी सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, जो भी कसूरवार लोग हैं उन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया वसीम गतू, मेरे साथी डोडा से हमें अपडेट कर रहे थे। डोडा में दौरान शब आग की वारदात नमूदा हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। आग जो है एक फौजी कैंप में लगी थी, और ये दोनों वहां पे दर्जी का काम कर रहे थे। और जिस तरह वसीम ने आपको बताया कि वहां पे लेपर्ड को भी ट्रैप किया गया है, और लोगों में साफ जाहिर है लेपर्ड जो है जंगली जानवर है, इंसानों के लिए खतरा हो सकता है, तो उसको ट्रैप करने से लोगों में राहत की सांस है। लेकिन राहत की सांस के साथ साथ बड़ा सवाल है, लेपर्ड निचले इलाकों में क्यों आते हैं जब हम उनकी आबादियों पे हमला कर देते हैं? ये बिल्कुल हमले की तरह है। और जब उनकी आबादियों पे इंसान का अमल दखल होता है तो वो निचले इलाकों की तरफ आते हैं। और डोडा के ऊपरी जंगलात में आग लगने का वाक़ा जो है लगातार 2 दिन से हम अपडेट कर रहे हैं कि उस इलाके में जंगलात में आग लगी है, और उसके लिए तहकीकात का मुकामी लोग मुतालबा करते हैं। कहते हैं कि आग खुद नहीं लगती है, आग लगाई जाती है। अब उसके लिए तहकीकात की बात की जा रही है। लेकिन जब आग की बात करें तो श्रीनगर में भी आग का वाक़ा पेश आया है। श्रीनगर में आग का वाक़ा जो है सोलेना श्रीनगर में पेश आया है। हमारे फैसल साहब वहां पे सुबह सुबह गए हुए थे, उनसे भी हम जानेंगे। और साथ साथ में हम आपको बताते चलें, सुबह 4:30 के आसपास सोलेना के रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, और इसने आग ने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली, और इस आग ने फिर 2 और रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फौरन यहाँ पे आग बुझाने वाला जो फायर एंड एमरजेंसी का लोग हैं वो पहुंचे, इंतजामिया पहुंची, पुलिस पहुंची, और आग पर काबू तो पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक करोड़ों रुपए की मालियत का साज सामान जो है वो राख के ढेर में तब्दील हुआ था। कोशिश हम करेंगे फैसल, यह आग का वाक़ा जो है सोलेना में हुआ है। पिछले दिनों से, काफी दिनों से हम श्रीनगर में देख रहे हैं कि रोज कोई न कोई जो एक्सीडेंट है आग का हो जाता है। तो आखिर वजूहात क्या बताई जाती हैं, आग लगने की क्या वजूहात हैं, और सोलेना में जो आग लगी है दौरान शब, उसके पीछे कुछ वजूहात मालूम हुई हैं? देखिए सनम, बिल्कुल, अगर हम आज सुबह सवेरे की बात करें तो करीबन 4:15 बजे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को एक कॉल मौसूल हुई थी कि सोलेना एरिया जो है वहां पे आग नमूदार हुई है। और जैसे ही आग वहां पे शुरू हुई तो जल्द से जल्द आग में जो है शिद्दत इतनी थी कि उसने अपने लपेट में 3 रहायशी मकानों को ले लिया। जब तक वहां पे जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस पहुंची तब तक काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका था, और उसके बाद ही कोशिश की गई थी जल्दी जल्दी जो है ये आग बुझाई जा सके, जिसमें कहीं ना कहीं जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज वो कामयाब हुए। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो काफी ज्यादा वहां पे हुआ है। अब जहां तक वजूहात का ताल्लुक है तो आपको याद होगा कि जैसे ही विंटर कश्मीर में आता है, खासकर डाउनटाउन या श्रीनगर की बात करें, तो वहां पे आग की वारदातें जो है ज्यादातर देखी जा रही है, क्योंकि पूरा एरिया जो है वो कंजेस्ट एरिया है, मकानात साथ साथ है। तो जब एक मकान में आग लगती है तो वो जल्द ही बाकी मकानों को भी लपेट में ले लेता है, जैसा कि आज सोलेना में हुआ। वैसे आपको ये भी याद होगा कि ज्यादातर जो आज आग की वारदात की वजूहात देखे जा रहे हैं वो शॉर्ट सर्किट ही होती है, जैसा कि अभी इनिशियल रिपोर्ट्स यहाँ से भी यही बताया गया शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है क्या वाकई में वहां पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ है या किसी और कोई और वजह थी। तमाम वहां पे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। लेकिन जहां तक कुल मिला के हम देखते हैं कि आग की वारदातों में जो है लगातार इजाफा होता है, तो इसमें 1-2-3 ऐसी चीजें हैं जिनको एहतियात से देखना, एहतियात जिनके लिए बरतनी होगी। तो सबसे पहले जो है हमारे जो हीटिंग गैजेट है उनको बड़े एहतियात से जो है इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम अनअटेंडेड कोई हीटिंग गैजेट छोड़ देते हैं तो वो जो है ऑटोमेटिकली जब किसी चीज से वो
लगा रहता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसके बाद आग भी लग जाती है, जिसके नतीजे में मकान में पूरी आग लग जाती है। दूसरा वजह यह भी रहता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, क्योंकि जब विंटर्स में हम बिजली का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी वायरें लगी होती है वो उतना जो लोड है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वायर कट जाती है, और इंसुलेटर जो उसमें होता है वो भी आग पकड़, हालांकि वो इंसुलेटर जो जब डेड हो जाता है तो उसके बाद वो आग पकड़ लेता है, और जिसके नतीजे में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फिर आग जो है नमूदार होती है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मसला सामने आता है कि कभी कभार जो है करंट भी लग जाता है, जो मेन हमारी वायर होती है, जो मेन कनेक्शन होता है वहां पे फॉल्ट भी हो जाता है, और फॉल्ट से जो है वो जो है आग लग जाती है। तो कोई ना कहीं इसमें भी लोगों को जो है एहतियात बरतने की जरूरत है कि अगर वो हीटिंग गैजेट इस्तेमाल करते तो उसको बड़ा एहतियात से इस्तेमाल करे, अगर वो वहां से निकल जाते तो अपना हीटिंग गैजेट जो उसको बंद करे, और उसके साथ साथ जो अपनी वायरें हैं उन पे ज्यादा लोड न डाले। बहुत शुक्रिया हमारे साथी थे फैसल, बहुत शुक्रिया आपको, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। वसीम हमें फैसल बता रहे थे श्रीनगर के सोलिना के इलाके में दौरान शब आग की हौलनाक वारदात हुई है। बिल्कुल, आग बिजली से लगी है और बिजली का बहरान इन दिनों वादी कश्मीर में बिजली से लगती है, माफ़ कीजिएगा, आमतौर पे एक खदशा है, अंदाज़ा है, ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट से बिजली के ये आग नमूदार होती है। और इन दिनों वादी कश्मीर में बिजली का बहरान जो है वो चल रहा है, किसी हद तक राहत भी है, किसी हद तक बहरान बराबर जारी है। वहीं इस बहरान के बीच में इस माह से बिजली फीस में तकरीबन 15% का इजाफा किया जा चुका है। हालांकि इंतजामिया ने इस बात का पिछली बार ऐलान किया था कि कम मुराद याफ्ता लोगों के बिल माफ भी किए जाएंगे, और जो लोग माशी तौर पर खुशहाल हैं वो अपने बिजली का बिल अदा करें। लेकिन बिजली के बिल न माफ हुए, न फी यूनिट कीमत में कमी की गई, बल्कि उसके उलट किया गया। दिसंबर के पहले ही हफ्ते में जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली के निर्खों में 15% इजाफे की मंजूरी दी, और इसके इतलाक फौरी तौर पर अमल में लाया गया, जिससे तकरीबन 10 लाख सार्फिन पर बिजली फीस का इजाफी बोझ भी पड़ा है। इस दौरान यह भी बताया गया था तब कि 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ होगी, जिससे सार्फिन पर कोई इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन सब कुछ उसके बरक्स हुआ, और फैसले के बाद ये भी बताया जाता है कि बीपीएल जुमरे में आने वाले सार्फिन जहां आम डिजिटलाइज स्मार्ट मीटर नस्ब हैं, वहां 30 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की बिजली फीस में इजाफा हुआ है। वहीं मीटर याफ्ता इलाकों के APL सार्फिन जो 200 यूनिट बिजली का इस्तेमाल हर माह करते हैं, उन्हें फी यूनिट बिजली 2 रुपये के हिसाब से मिलती थी, लेकिन अब ये 2 रुपये 30 पैसे के हिसाब से अदा करने होंगे। इसी तरह 201 से 400 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनसे फी यूनिट 3 रुपये 50 पैसे जो पहले अदा करते थे, अब 4 रुपये उनसे लिया जाएगा। 400 यूनिट से ज़्यादा जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनसे पहले 3 रुपये 80 पैसे लिया करते थे, लेकिन अब उन्हें 4 रुपये 35 पैसे अदा करने पड़ेंगे। और बिजली का इस्तेमाल करने वालों को हवाले से ये साफ तौर पे है कि बिजली का बिल अब उन्हें ज़्यादा ही देना पड़ेगा। चलिए बड़गाम की हम बात करते हैं। बिजली की जब बात की तो बड़गाम की हाउसिंग कॉलोनी ओमपोरा के लोगों ने श्रीनगर बड़गाम के वडीपोरा के इलाके में सड़कों आज बंद किया था, और यहाँ एहतजाज करने वालों ने महकमे बिजली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बताया गया कि वार्ड नंबर 8 में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जबकि 13 वार्डों में सिर्फ हाउसिंग कॉलोनी में मीटर लगाए गए हैं, जो कि यहाँ ज़्यादातर लोग मजदूर तबके से वाबस्ता हैं। और उन्होंने बताया कि फ्लैट रेट होनी चाहिए, और इस पर उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा बड़गाम में किया। वार्ड 8 आई गड़े लागने अत गरीब गुरबा सारी हेवी आसान मीटरस फीस कि दिमो अयालस भत तुम वन सारे मजूर पेशन क्या कर हुकुमरान तिम तान वात तो सन कथन गए तिहद नौकर यमन हंद नौकर यह मीटर वालन फोन क्या गरीब
और चलिए नाजरीन, सयाहत की बात करते हैं तो सयाहत में जम्मू कश्मीर की इंतजामिया इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करती है और बता रही है कि इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर आ रही है। लेकिन क्या वाकई में आ पाएगी? क्योंकि बहुत से मसाइल हैं और एक मामला है श्रीनगर का हवाई अड्डा, जिसे 2023 में आपको याद होगा सरकार ने बताया था कि इंटरनेशनल कर दिया गया है और 1 साल गुजर चुका है, अब भी श्रीनगर के हवाई अड्डे से इंटरनेशनल परवाजें नहीं उठ रही है। 2021 में सरकार ने मुत्तहदा अरब इमारात और वादी कश्मीर के दरमियान बराह रास्त हवाई सर्विस शुरू की थी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे ने श्रीनगर से ऑपरेशन करना शुरू कर दिया था। तब मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर के हवाई अड्डे को ऑपरेट में उसका भी किया था, इनॉग्रेट भी किया था और तब फ्लाइट सर्विस जो है गो फ्लाइट की पहली गो फर्स्ट जिसे कहा जाता था 27 मार्च 2022 को से पहले चल पड़ी थी, लेकिन 27 मार्च 2022 को रोक दिया गया था क्योंकि गो फ्लाइट जो थी उसने लॉ ट्रिब्यूनल के सामने बताया तक वो दिवालिया हो गया और उसके बाद से अब तक श्रीनगर के हवाई अड्डे से इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं उठ रही है। इरफान फाजिल मेरे साथी हैं और एयरलाइंस के साथ बराबर उस सुबह से राब्ते में थे, जानना चाहते थे क्या कुछ है। हम उन्हीं के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह हो गई कि श्रीनगर का हवाई अड्डा जो है इंटरनेशनल नहीं हो सका है। बहुत शुक्रिया इरफान। हम जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का अगर देखा जाए तो हवाई राब्ता जो है, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता भी अक्सर हो जाता है जम्मू श्रीनगर हाईवे का। तो इरफान फाजिल बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा क्यों नहीं उड़ पा रही हैं श्रीनगर के हवाई अड्डे से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, जब खुद वज़ीर दाखिला ने इसको इनॉग्रेट किया था, खुद यहाँ से मुझे याद है यहाँ से हमने बड़ी खबर ब्रेकिंग बनाई थी कि अब हो गए हम इंटरनेशनल। श्रीनगर के हवाई अड्डे से इंटरनेशनल फ़्लाइट भी उड़ी थी और फिर उसके बाद गो फर्स्ट की फ्लाइट भी उड़ी थी। आज क्या हो गया है? आज क्यों नहीं हो रहा है? 1 साल से क्यों नहीं हो रहा है? तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ताल्लुक है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ हमने देखा कि कई सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिली जिसमें मुझे भी याद है जब इसकी स्टार्ट इनॉग्रेशन हुई थी और अमित शाह खुद यहाँ आए थे, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की थी तो इंटरनेशनल लेवल पर यह मार्क छोड़ा गया था कि अब श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अब इंटरनेशनल परवाज़ों के साथ जुड़ेगा। और मुझे याद है कि उसके साथ साथ देखा जाए तो गो फर्स्ट एक ऐसी एयरलाइंस थी जिन्होंने शारजा से श्रीनगर तक की परवाज़ उड़ाई और उसके बाद यहाँ काफ़ी लोगों को राहत भी मिली और साथ साथ ये भी बताया गया कि गुड्स के साथ साथ एसेंशियल सर्विसेज भी इस पर इस्तेमाल की जाएंगी ताकि इकोनॉमी में बूस्ट होगा। मगर बाद में पता चला ये कि धीरे धीरे कंपनी जो है उन्होंने दिवाला निकाला, बैंकरप्ट हो गई और बैंकरप्ट की वजह से जो है एयरलाइंस फेल हो गई जिसकी वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कई सारी ऐसी एयरलाइंस है जो कि इंटरनेशनल एविएशन के साथ या एयरपोर्ट के साथ जुड़ना तो चाहती थी, मगर जिस तरीके से मामला इकोनॉमी को लेकर बने या खास तौर पर यहाँ के टू एंड फ्रो सर्विसेज को लेकर बने तो उससे साफ पता चला कि प्रॉपरली जो है उसका यूजेज नहीं हो रहा है और आउटपुट भी नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि इंटरनेशनल एक्लेम्ड एयरपोर्ट के हवाले से अगर मैं बात करूंगा कई सारी ऐसी फैसिलिटीज ऑन ग्राउंड जरूर होनी चाहिए, जबकि मौसम के मामलात को लेकर लैस सिस्टम होता है, कैट सिस्टम होता है, कई सारे ऐसे ग्राउंड सिस्टम्स होते हैं जिस पर आप टेक ऑफ या इवनिंग फ्लाइट्स को लेकर जी हाँ ऑपरेट करते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो लूप होल्स थे और उसके बाद जो मामला ज़मीनी स्तर पर बने जिसमें हमने देखा कि इंटरनेशनली जो फ्लाइट्स खासतौर पर शारजा को लेकर जो सक्सेसफुल पे मुंह पे चल रही थी। चलिए बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल तौर पर हमने बताया तो था लेकिन हुआ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल। लेकिन आपको कश्मीर का मौसम मालूम है, आपको हल्की हल्की बर्फबारी पहाड़ पर हुई है, उससे दर्जात में बेहतरी हुई है। दर्जात में कितनी बेहतरी हुई है ये हमारे साथी आपको दूसरे बुलेटिन में बताएंगे, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। 4 बजे आपके साथ फिर होगी इंशाल्लाह मुलाकात स्पेशल रिपोर्ट में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।